अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, आज की क्लास में हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 12.7 क्वेश्चन नंबर 1। 12.7 क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन विद द रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 7 सेंटीमीटर। सेकंड पार्ट रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट 12 सेंटीमीटर। हमें निकालना है, दो पार्ट्स हैं इसमें, दो पार्ट्स में अलग अलग कंडीशंस हैं। वॉल्यूम निकालना है राइट सर्कुलर कोन का, लेकिन दोनों पार्ट्स में आपको रेडियस अलग अलग है और हाइट अलग अलग है। तो पहले पार्ट में क्या देखे हैं, पहला पेड़ क्वेश्चन नंबर 1 पहला पार्ट। तो रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन इक्वल टू पहले पार्ट में 6 सेंटीमीटर और हाइट जो है, हाइट है 7 सेंटीमीटर। तो जैसे मैं ये दिखाऊंगा आपको, तो वैसे ही आप दूसरा पार्ट निकाल सकेंगे। तो पहले हम रेडियस तो देखिए 6 सेंटीमीटर, हाइट देखिए 7 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन आप याद करेंगे फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जो ऑलरेडी हमने दिखाया। तो वॉल्यूम ऑफ कोन कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ कोन which will be equal to 1/3 पाई का वैल्यू 22/7। रेडियस इज 6 इंटू 6, हाइट इज 7। तो 7 और 7 कैंसल, 3 2 ज़ा 6। तो ये बनेगा 22 इंटू 2 6 ज़ा गो 12, 12 2 ज़ा गो 24, 12 2 ज़ा 24, 26 264 सेंटीमीटर। इट इज़ वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब। तो ये पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट ऑफ ट्राई योरसेल्फ। तो आप तो कर सकेंगे इस दूसरे पार्ट को। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स। हमें अब निकालनी है कैपेसिटी ऑफ इन लीटर्स में निकालनी है, लेकिन कोनिकल वेसल की, विद रेडियस 7 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट इज 25। इस वक्त हाइट नहीं है बल्कि स्लैंट हाइट देखे है आपको। रेडियस इज गिवन एंड स्लैंट हाइट इज गिवन। तो पहले पार्ट में निकालना है रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, रेडियस इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट इज इक्वल टू, स्लैंट हाइट इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो वी हैव टू फाइंड कैपेसिटी। जब लिखेंगे कैपेसिटी, यहाँ लिखेंगे हम कोनिकल वेसल, कोनिकल वेसल इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। कैपेसिटी ऑफ वेसल, कैपेसिटी ऑफ वेसल इक्वल टू 1/3 अगेन पाई आर स्क्वायर एच। तो वो निकलेगा। तो h, इसके लिए आपको h ज़रूरत है, ये h ज़रूरत है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसको आप तब तक नहीं लिख सकेंगे जब तक आपको h मालूम नहीं होगा। स्लैंट हाइट देखे है, तो वी विल फाइंड हाइट ऑफ कोनिकल वेसल। हाइट ऑफ कोनिकल वेसल वो हमने समझाया था आपको, वो हमेशा होगा स्क्वायर रूट ऑफ l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 स्क्वायर minus r square is 7 square. So which will be equal to 25 and 25 625 minus 49, which will be equal to 576, which will be equal to 24। इसका स्क्वायर रूट बनेगा। तो what will be the vertical height of the conical vessel, 24 centimeter। Now we will find the capacity of conical vessel। Conical vessel is equal to 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो विच विल बी इक्वल टू बेटा 1/3। पाई का वैल्यू क्या लेंगे 22/7, आर क्या है 7 इंटू 7, और हाइट आपने अभी निकाली 24। तो ये जो 25 देके था, इससे हमें निकला हाइट। ये एल और एच को मिला के, एल और आर को मिला के मिला हमें हाइट। तो विल 7 and 7 कैंसल, 3 8 is 24। तो 22 इंटू 7 8 is 56। तो इनको कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू 1232 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन हमें कैपेसिटी निकालनी है इन लीटर्स। देयरफॉर कैपेसिटी ऑफ वेसल इन लीटर्स इज इक्वल टू, इन लीटर्स इक्वल टू कितने सेंटीमीटर क्यूब का 1 लीटर है, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब का 1232 डिवाइडेड बाई 1000, वो बनेगा 1.32
232, लेकिन अब ये सेंटीमीटर क्यूब नहीं आएगा, लीटर्स आएंगे। तो इसका दूसरा पार्ट भी है। दूसरा पार्ट में क्या है, हाइट आपको दे के है 12 और स्लैंट हाइट आपको दे के है 13। तो इसमें आर दे के नहीं है, आर कैसे निकलेगा, एक बार फिर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर लिखेंगे। तो दूसरे पार्ट में मैं दिखाना चाहूँगा आपको, एच दे के है और एल दे के है। तो लेकिन हाइट और ये कैपेसिटी ऑफ द वेसल, उसमें क्या क्या आपको ज़रूरत लगता है फार्मूला में अप्लाई करने के लिए, आर मालूम होना चाहिए और एच तो दे के है, आर दे के नहीं है, लेकिन इसके बदले एल दे के है। तो आर किसके बराबर निकलेगा, आर निकलेगा रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ये फार्मूला यूज़ करेंगे पहले आर निकालने के लिए, और जब आर मिलेगा तो फिर कैपेसिटी ऑफ वेसल अगेन इसी फार्मूला से निकालेंगे। फिर जो भी आपको आंसर आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, तो फिर उसको लीटर्स में चेंज करेंगे बाय डिवाइडिंग 1000। तो लिहाजा इसलिए यू कैन डू द पार्ट नंबर सेकंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 योरसेल्फ। तो देयरफॉर क्वेश्चन नंबर 3, अब बारी क्वेश्चन नंबर 3 की। एक्सरसाइज है ये 7th, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 3, द हाइट ऑफ ए कोन इज 15 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। और इसके बाद देखे है इफ इट्स वॉल्यूम इज, वॉल्यूम भी देखे है, वॉल्यूम ऑफ कोन is equal to 1570 सेंटीमीटर क्यूब, 1570 सेंटीमीटर क्यूब। बेटा इन क्वेश्चन में ये हमेशा हर क्वेश्चन में ये देखना होगा वेदर द डायमेंशंस आर whether the unit of the dimensions is same or not। सेंटीमीटर, इधर सेंटीमीटर क्यूब है तो सेंटीमीटर ही है, तो इसलिए मीटर में कोई नहीं है। तो अगर कोई मीटर होगा दो में से, चाहे फॉर एग्जांपल हाइट भी देखे है सेंटीमीटर में, लेकिन स्लैंट हाइट मीटर में देखे है, एक ही यूनिट को रखना होगा, या मीटर स्टैंड रखेंगे या सेंटीमीटर स्टैंड रखेंगे। लेकिन अभी तक हमने इस तीन क्वेश्चन में कहीं पे भी ये नहीं मिला कि हाइट सेंटीमीटर में है और रेडियस मीटर में है, तो हर एक में एक ही यूनिट था। तो अब इस क्वेश्चन में क्या है, हाइट है 15 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम आएगा ही सेंटीमीटर क्यूब में। फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस, तो रेडियस तो इसका सवाल। वॉल्यूम ऑफ द कोन कैसे निकालते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 1570, क्योंकि इट इज गिवन। 1/3 पाई का वैल्यू 22/7। व्हाट इज रेडियस, रेडियस निकालना है। हाइट इज 15 विच इज इक्वल टू 1570 बेटा। तो वो बनेगा 3 1 3 5 आएगा, ये बनेगा 5 2 10, 5 2 10 11 110 डिवाइडेड बाई 7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 1570। बेटा आर स्क्वायर निकलेगा 1570। ये 7 डिवाइड है, ये जब इधर चलेगा इधर जाएगा तो ये 7 मल्टीप्लाई होगा, और ये 110 मल्टीप्लाई है, ये नीचे होगा डिवाइड, तो 0 0 कैंसल। तो यहाँ पे आएगा आर स्क्वायर इक्वल टू कितना निकलेगा, 157 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 11। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको कितना मिलेगा, रेडियस 10 सेंटीमीटर। 10 नहीं निकलेगा, हंड्रेड कैसे आएगा, एक मिनट बेटा। मे भी इसमें वेरिएशन होगी कहीं पे, तो जो भी आपको आर स्क्वायर निकालना है तो आर कैसे निकलेगा, आर निकलेगा, और जो ये कैलकुलेशन आपको आएगी इसका रूट आएगा, रूट ऑफ 157 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 11। थोड़ा सा नज़र डालेंगे फिर से। वॉल्यूम ऑफ द कोन आपको देके है, वॉल्यूम ऑफ द कोन देके है, हाइट देके है, और रेडियस निकालना है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 1570, 1/3 पाई 22/7 आर स्क्वायर इंटू एच, तो निकाला 15 इक्वल टू 3 1 3 5 ये बना 5 2 10, 5 2 11 110 डिवाइड बाई 7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 1570।
तो अब फिर आर स्क्वायर क्या निकलेगा 1570 इंटू 7 डिवाइड बाई 11। तो हाँ यही आएगा। तो ये कैलकुलेशन जब आप करोगे तो इसका रूट चढ़ाओगे तो जो निकलेगा रूट निकाल के तो वो होगा आर का वैल्यू। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 नाउ वी विल टेक क्वेश्चन नंबर 4। इफ द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन, एक बार फिर कोन ही है, इसका कोन का वॉल्यूम देखे है। इफ द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर, एक राइट सर्कुलर कोन है जिसकी हाइट है 9 सेंटीमीटर, अगर उसका वॉल्यूम होगा 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस, डायमीटर निकालना है। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 48 पाई। इससे पहले आपको देखे है हाइट ऑफ कोन देखे है 9 सेंटीमीटर, शायद हाँ 9 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड द डायमीटर, डायमीटर तब निकलेगा जब आर निकलेगा, आर का डबल होगा फिर डायमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन कैसे निकालते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 48 पाई। तो पाई और पाई कैंसिल होगा, सीधे 1/3 इंटू आर स्क्वायर इंटू एच इज 9 विच इज इक्वल टू 48 आर स्क्वायर। यहाँ से फिर से आएगा 3 1 3 3 9, तो ये बनेगा आर स्क्वायर इंटू 3, तो इधर जाएगा 48 आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई, एक बार फिर मैं समझाऊंगा इधर से, पाई और पाई कैंसल 1/3 आर स्क्वायर एच इज 9 विच इज इक्वल टू 48, 3 1 3 3 9, तो आर स्क्वायर इंटू 1 इट इज आर स्क्वायर ही इज इक्वल टू 3, तो मल्टीप्लाई है तो 48, ये इधर जाएगा डिवाइड बाई 3 3 16, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 16, आर होगा रूट ऑफ 16, तो विच इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। लेकिन वी हैव टू फाइंड डायमीटर ऑफ बेस ऑफ कोन, डायमीटर ऑफ base of cone is equal to twice of r which is equal to twice of 4 which is equal to 8 सेंटीमीटर। ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 इज ए कोनिकल पिट टॉप डायमीटर, एक पिट बना दिया गया है, तो पिट का जो ऊपर वाले पिट का जो ऊपर माउथ है वो है, यानी कोनिकल पिट का डायमीटर जो है, माउथ का डायमीटर दैट इज 3.5 इज 12 मीटर डीप। ये पिट कितना डीप है 12, डेप्थ इज 12, दैट इज हाइट ऑफ द कोनिकल पिट इक्वल टू 12 मीटर। व्हाट इज इट्स कैपेसिटी इन किलोलीटर्स, हमें किलोलीटर्स में कैपेसिटी निकालनी होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे एक बार फिर डायमीटर, first of all diameter of conical pit is equal to beta 3.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना होगा, रेडियस होगा 3.5 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 1.75 सेंटीमीटर है ये, नो मीटर्स में 3.5 मीटर 12 मीटर डीप, तो ये 3.5 सेंटीमीटर नहीं होगा क्योंकि ये पिट है, तो इट इज़ मीटर, तो ये होगा रेडियस। तो अब इसके बाद देखिए है आपको हाइट ऑफ कोनिकल पिट, हाइट ऑफ कोनिकल पिट इज इक्वल टू, वो देखे है 12 मीटर, दैट इज डेप्थ, इसको डेप्थ भी लिख सकेंगे ब्रैकेट में हाइट, डेप्थ ब्रैकेट में हाइट ऑफ कोनिकल पिट इक्वल टू 12 मीटर। नाउ कैपेसिटी ऑफ कोनिकल पिट इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एक ही फार्मूला 1/3 पाई का वैल्यू 22/7, आर इज 1.75 इंटू 1.75, हाइट इज 12, तो 3 1 3 4 12, तो यहाँ पे आएगा 7 2 14 3 7 2 14 पॉइंट आएगा पहले, 7 2 14 3 7 5 35, 7 5 35 यस। तो यहाँ पे आएगा 22 इंटू 0.25 इंटू 1.75 इंटू 4 आएगा। बेटा इसको कैलकुलेट जब करोगे तो यू विल गेट हेयर
38.5 मीटर क्यूब. नाउ वी हैव टू फाइंड द कैपेसिटी इन किलोलीटर. 1 मीटर क्यूब में होते हैं 1000 लीटर्स, और 1000 लीटर्स को ही हम बोलते हैं किलो लीटर. तो 1000 लीटर्स को ही हम बोलेंगे 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर्स. तो इसको किससे मल्टीपल देंगे? 38.5 ही आएगा. तो इसको क्या कैसे 1 मीटर क्यूब को ही बोलेंगे. असल में मैं समझाऊंगा ऐसे आपको. 1000 लीटर्स बन जाता है 1 मीटर क्यूब. तो अगर हमारे पास मीटर क्यूब है तो 1000 लीटर्स 1 मीटर क्यूब है. तो इसका मतलब है और इस 1000 लीटर्स को ही हम बोलते हैं बाद में किलो लीटर. इसका मतलब ये हुआ ना कि किलो लीटर को ही हम बोलते हैं 1 मीटर क्यूब, यानी मीटर क्यूब को ही बोलते हैं किलो लीटर. तो इसलिए किलो लीटर भी यही आएंगे 38.5 किलो लीटर. हाँ, अगर लीटर्स में निकाली होगी तो हमें मल्टीप्लाई देना होगा, क्योंकि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर्स होते हैं. तो इसको मल्टीपल देंगे 1000 से. तो अगर मीटर क्यूब में बोलेंगे तो ये 1000 मल्टीपल देना होगा. तो लेकिन 1000 लीटर्स बनाते हैं. 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर, और 1000 लीटर को ही हम बोलते हैं किलो लीटर. दैट मीन्स 1 किलो लीटर होता है 1 मीटर क्यूब. तो इतने मीटर क्यूब को इतने होंगे, इतने ही किलो लीटर्स. तो 38.5 किलो लीटर्स. अब है क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 6 है द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब. इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 28, फाइंड द हाइट ऑफ द कोन. फाइंड द हाइट ऑफ द कोन, देन स्लैंट हाइट ऑफ द कोन. दो चीजें निकालनी है. ये पार्ट भी दिखाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 भी. तो आपको देखिए क्या है. वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 9856 सेंटीमीटर क्यूब. और डायमीटर ऑफ बेस, डायमीटर देखे हैं आपको, शाबाश बेटा. डायमीटर इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, शायद 28 सेंटीमीटर. देयरफॉर यू कैन फाइंड रेडियस इज इक्वल टू 28 डिवाइडेड बाय 2, तो विच इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर. नाउ पहले हमें निकालनी है हाइट और उसके बाद निकालनी है स्लैंट हाइट. हाइट किससे निकलेगी? वॉल्यूम से. वॉल्यूम देखे हैं, एक बार फिर वॉल्यूम ही लिखेंगे. वॉल्यूम ऑफ कोन विच इज इक्वल टू 9856. वॉल्यूम के बदले फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 9856. 1/3 पाई का वैल्यू 22/7. रेडियस तो ये है 14 इंटू 14, और एच दे के नहीं है, इक्वल टू 9856. बेटा 7 2s are 14, 7 2s are 14. ये कितना बनेगा? 22 इंटू 2 14 is 28 डिवाइडेड बाई 3 इंटू बनेगा h विच इज इक्वल टू 9856. तो बेटा ये बनेगा h इक्वल टू, ये समझ में आया इधर, 1/3 22/7. पाई का वैल्यू r तो देखे है 14, ये r स्क्वायर है 14 इंटू 14 इंटू h तो h ही है, इज इक्वल टू 9856. तो यहाँ से कसर उतारी मैंने, 7 1s are 7 2s are. तो क्या बना? 22 2 14 is 18 इंटू क्या है h डिवाइड क्या है 3. तो अब क्या होगा? h कैसे निकालेंगे? h निकलेगा, ये 3 डिवाइड है, यहाँ होगा इंटू 9856 इंटू 3 डिवाइड होगा ये 22 इंटू 28 बेटा. तो ये बनेगा h कितना निकलेगा? जब आप हाइट कैलकुलेट करोगे तो आप यू विल गेट 48 सेंटीमीटर निकलेगी हाइट. इनको मल्टीपल करके फिर दो नंबर्स को डिवाइड करके आपको मिलेगा 48. तो आपको पहला पार्ट में ना अब स्लैंट हाइट निकालनी है. स्लैंट हाइट, नाउ स्लैंट हाइट इज इक्वल टू बेटा कैसे निकालते हैं? h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर. तो दैट इज L इज इक्वल टू इम्प्लाइज L स्लैंट हाइट इक्वल टू रूट ऑफ h इज 48 स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, r इज 14 स्क्वायर. ये बेटा निकलेगा आपको 48 इंटू 48 कितना बन जाएगा? 2304 प्लस 14 इंटू 14 196. 2 को ऐड करके क्या निकलेगा? ये 2304 है. इन दो को ऐड करके आपको कितना मिलेगा? इनको ऐड करके निकलेगा आपको शेयर
4 गई 10 कैरी 1 9 तक गई 10 कैरी 1 गई 2 तो 3 गई 5 2 तो गो 2 500 रूट ऑफ 200 ये बनेगा, इसका स्क्वायर रूट निकलेगा 50, लेकिन सेंटीमीटर आएगा ये। तो स्लैंट हाइट 50 सेंटीमीटर, हाइट 48 सेंटीमीटर। इट वाज क्वेश्चन नंबर 6। अब इसके बाद आपको करना होगा क्वेश्चन नंबर 7 इंशाअल्लाह, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। सिर्फ 3 क्वेश्चन रह गए इस एक्सरसाइज से इंशाअल्लाह। वो 3 क्वेश्चन लेके हम अगली क्लास में आएंगे। तब तक के लिए फिर अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।